वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के और 30वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रजापति वैश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र का वरुण के साथ यज्ञ में आने का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्रीडिराजाना विदधे पुरोडि परिविश्वानि भोषतः सदांसे अपश्यमत्र मनसा जगन्मान् व्रते गन्धर्वान् अभिवाजुकेशान्। इस छठे मंत्र में वरुण समेत इंद्र के आगमन और यज्ञ में होने वाले तीनों सवनों में सोमपान का आग्रह है। तो इंद्र के विषय में तो हम जान ही चुके हैं, पर्याप्त मात्रा में क्रम चल रहा है इंद्र का। वरुण के विषय में भी थोड़ा जान लें। वरुण ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में से हैं और प्रतीत होता है कि इंद्र के पश्चात दूसरा सशक्त देवता जो संसार के नियमन में उसकी व्यवस्था रखने में सहायक होता हो, वह वरुण है। तो इंद्र ने संसार बनाया, व्यवस्था की एक नियम बनाया जिसको हम लोग ऋत कहते हैं, जो शाश्वत है। जो वरुण है उसका नियमन करता है कि व्यवस्था का समुचित ढंग से निर्वाह हो रहा है कि नहीं। जो निर्वाह करता है उसको पुरस्कार, और जो उसका उल्लंघन करता है उसके दंड की व्यवस्था या उसका लेखा जोखा रखने वाला वरुण है। वरुण व्री धातु से ब्रियते इति वरुण, जो जिसको उसकी महत्ता के कारण वरण किया जाए, स्वीकार किया जाए, वरुण है। तो वरुण का एक शासक रूप में, क्षत्रिय प्रतीक देवता के रूप में ऋग्वेद में चित्रण है और वरुण को महान असुर कहा गया है। असुर संबोधन दो ही तीन देवताओं को ऋग्वेद में विशेष रूप से मिला है। वरुण को भी महान असुर कहा गया है, वरुण को महान असुर कहा गया है, इंद्र को भी असुर कहा गया है, अग्नि को भी असुर कहा गया है। तो जो प्रमुख देवता थे उन्हीं को असुर कहा जाता है। तो असुर जैसे हम कह चुके हैं कि पहले यह सम्मान सूचक पदवी थी देवताओं की, बाद में किन्हीं कारणों से यह पदवी धारण कर लिया दैत्यों ने, दानवों ने, और वे अपने को असुर कहने लगे। आर्यों ने उसको असुर रूप में मान्यता दी। फिर आर्यों के देश में असुर शब्द कुछ मतलब गिर गया। तो लेकिन ऋग्वेद में वो महिमा बोधक शब्द है। तो वरुण सबसे बड़ा असुर है और इस महत्ता का प्रतिपादन हमें इस प्रकार से भी होता है कि ईरानी आर्य, जिसको पारसी कहा जाता है, पारसी, ये निकट के, बहुत निकट के, अन्यों से निकट के थे ये संबंधी भारतीय आर्यों के। तो इनका जो ग्रंथ है वो ज़ेंदावेस्ता है। ज़ेंदावेस्ता और ऋग्वेद में वही अंतर है जो संस्कृत में और प्राकृत में, बस थोड़े से अंतर हैं भाषा के, वो नैकट सूचित करता है इनका। तो इनके यहाँ का जो सबसे बड़ा देवता है वो अहुरमज़दा है।
अहुर मजदा का अर्थ हुआ साकोहा, वो कहते हैं ना, जैसे असुर महत, तो असुर महत यही वरुण है और वही अहुर मजदा उनके यहाँ हो गया, जो सबसे बड़ा देवता है। जैसे ऋग्वेद में इंद्र सबसे बड़ा है, वैसे पारसियों में उनके ऋग्वेद के स्थान पर पूज्य ग्रंथ ज़िंदावेस्ता में अहुर मजदा का स्थान है। तो कहने की तात्पर्य है कि यह दोनों देव बड़े प्रबल देव हैं और इंद्र की सृष्टि रचना का लेखा जोखा संचालन कर्म के जो दृष्टा हैं, निरीक्षक हैं, सर्वप्रधान वे वरुण हैं। तो इसलिए इंद्र और वरुण को साथ साथ यहाँ स्मरण किया गया है। जब वैदिक धर्म के विरुद्ध एक आंदोलन चला, जैनों बौद्धवादियों का और भी, तो धर्म का जो परिष्कार हुआ उसमें इंद्र रह गए, वो मतलब गौरता को प्राप्त किए, लेकिन वरुण को यज्ञों में स्थान दिया जाता है। वैसे स्वाहा में इंद्राय नमः स्वाहा अश्विनी कुमारवाद को अन्य तमाम देवताओं को तो नहीं दिया जाता है, लेकिन इंद्र को दिया जाता है, लेकिन कहीं उनकी स्थापना नहीं देखी जाती है। झंडे के रूप में इंद्रध्वज हम भले कह सकते हैं, लेकिन उसको इंद्र से नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन वरुण की स्थापना भी होती है कलशे में, क्योंकि वरुण जो हैं वो जलाधिपति माने गए हैं। जो भूगर्भीय जल है, आप पृथ्वी पर समुद्र आदि में जल जो व्यापक रूप में विद्यमान है, उसका नियंत्रण वरुण ही करते हैं। और इंद्र आकाशीय जल को धरती पर लाते हैं और उस जल का नियमन वरुण करते हैं। इस तरह से इंद्र और वरुण का एक युग्म है, जैसे मित्र और वरुण का युग्म है। तो वरुण आज कलशे में स्थापित होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो वैदिक धर्म का किन्हीं कारणों से विरोध हुआ और उसके बाद जब फिर धर्म का परिष्करण हुआ या उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, तो उस परिवर्तन काल में तमाम वैदिक देवता और कार्य छूट गए, लेकिन वरुण को फिर भी भूला नहीं गया। आज भी महोत्सवों में, यज्ञों में, भागवत आदि में कलशे में वरुण की स्थापना की जाती है, क्योंकि वो जल के नियंत्रक देव हैं, भूगर्भीय जल के, भूमंडल पर व्याप्त जल के। तो इस प्रकार से हम वरुण को जाने। तो इंद्र और वरुण को इस मंत्र में साथ साथ आवाहित किया गया है और उनसे यज्ञ के समनों में सोमपान का आग्रह है। समन आप समझते हैं, सोम लता जब निचोड़ी जाती है तो वह काल समन काल कहा जाता है और सोम यज्ञ में एक प्रमुख स्थान पाता था। प्रत्येक यज्ञ बिना सोम के संपन्न नहीं होता था। तो सोमपान का बड़ा महत्व है और वो 3 बार होता था, प्रातः, मध्याह्न में और सायंकाल। तीनों समय सोम निचोड़ा जाता था, सोम का शोधन होता था और इस क्रिया को समन कहा जाता था। तो इस मंत्र में वरुण समेत इंद्र के आगमन का कथन है और तीनों समनों में सोमपान कर उस यज्ञ को अलंकृत करने की बात कही गई है। तो अब हम शब्दार्थ सहित अर्थ को जानने की ओर प्रस्थान करें। राजाना, राजाना माने राजाओं, ये विशेषण है इंद्र और वरुण का। अब राजाना द्विवचन है, जैसे अगर यह लौकिक संस्कृत में कहा जाता, व्याकरण के हिसाब से तो राजानु बनता, राजा, राजानु, राजाना। प्रथमा में इसी प्रकार से रूप चलता है लौकिक संस्कृत में, लेकिन वैदिक संस्कृत में राजा, राजाना, राजानासा ऐसा रूप चलता है। तो ये द्विवचन है। तो राजाना माने
हे शासक स्वरूप इंद्र और वरुण, तुम दोनों देव अस्मिन विदथे, हमारे इस यज्ञ में, विदथ माने यज्ञ, हमारे इस यज्ञ में आओ और तीनों पुरूणी, व्यापक, विश्वानि, संपूर्ण, सदांश, समनों में तुम दोनों आओ और हमारे यज्ञ के तीनों संपूर्ण व्यापक समनों में भाग लो, सोमपान करो और परिभूषितः हमारे यज्ञ को परिभूषित करो, समलंकृत करो। तुम दोनों आ गए हो जगन्वान, जगन्वान माने यज्ञ में तुम्हारा आगमन हो चुका है। अत्र व्रते, अत्र माने इस व्रतशील यज्ञ में तुम पधार चुके हो दोनों। इसकी सूचना हमको मिल गई है कैसे? वायु केशान गंधर्वान, उन गंधर्वों से जिनके की केश वायु से हिल रहे हैं। तो अब गंधर्व का जो प्रचलित अर्थ है वो तो एक देवताओं की गायन प्रधान जाति है। गान गुण गर्व गंधर्व जेता, तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है कि हे हनुमान जी, आप बहुत अच्छे गायक हो और गायन के गुण में गंधर्व को भी जीत लेने वाले हो। तो गंधर्व एक देवताओं की गायन प्रधान जाति थी जो संगीतज्ञ थी। तो ये तो प्रचलित गंधर्व का अर्थ है, लेकिन गंधर्व का अर्थ अश्व भी है, घोड़ा भी है, वैदिक संस्कृत में है। और हमने जब लौकिक संस्कृत का शब्दार्थ कौस्तुभ खंगाला खोजा तो उसमें गंधर्व का अर्थ घोड़ा भी मिला। एक देवताओं की गायन प्रधान जाति के अतिरिक्त घोड़ा भी, अश्व भी उसका अर्थ निकला। तो गंधर्व माने घोड़ा भी होता, अश्व भी होता है। वह आगमन का प्रमुख साधन था, गमनागमन का। तो वे घोड़े यज्ञ में इंद्र के और वरुण के आने की सूचना देने वाले हैं। भले हमने तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारे अश्व हम देख लिए हैं। गंधर्वान माने अश्वों को देख लिया है। वे अश्व कैसे हैं? वायु के शान, वायु के द्वारा उनके कंधे पर लटकते केश, जिसको अयाल कहा जाता है, वे हवा से हिल रहे हैं। जिनके अयाल वायु से हिल रहे हैं, ऐसे गंधर्वों को, ऐसे अश्वों को मैंने देख लिया है और उनके माध्यम से मैंने अनुमान कर लिया है कि तुम दोनों हमारे यज्ञ में आ चुके हो। तो हे राजा इंद्र और वरुण, तुम इस यज्ञ में संपूर्ण और व्यापक तीनों समनों को सोमपान के माध्यम से अलंकृत करो। इंद्र, तुम यज्ञ में आ गए हो क्योंकि मैंने इस यज्ञ में वायु से हिलने वाले अयाल यानी कंधे के बालों से युक्त घोड़ों को देख लिया है। पद्य रूपांतरण है राजा इंद्र वरुण, राजा इंद्र वरुण, तुम दोनों इस सुयज्ञ में आओ, तीनों समनों में समलंकृत करके शोभा पाओ, तीनों समनों को समलंकृत करके शोभा पाओ। इंद्र, आगमन हुआ तुम्हारा, मैंने जान लिया है, हिलते केशों वाले घोड़ों से पहचान लिया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 38वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने का उपक्रम कर रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं प्रजापति, वैश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। वर्ण विषय है इंद्र की शक्ति से संपूर्ण
शिष्य में शक्ति की व्याप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदिन्वस्य वृषभस्य धेनोरानामभिर्ममिरे सक्म्यङ्गोः अन्यदन्यदसुर्या अम्बसा नानि मायिनो ममिरे रूपमस्मिन्। इस 7वें मंत्र में इंद्र को ऊर्जा का मूल स्रोत बताया गया है और उसी ऊर्जा के स्रोत का वैज्ञानिक ज्ञानी विज्ञानी शोध रूप में प्राप्त कर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऊर्जा का जो प्रमुख केंद्र है, जहाँ से ऊर्जाएं निकलती रहती हैं, उसका जो प्रधान अधिष्ठान केंद्र है वह है इंद्र। इंद्र जो है वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, ब्रह्मांड विनायक है, सारी शक्तियाँ उसी में केंद्रित हैं। तो जो ऊर्जा निकलती है भिन्न भिन्न रूपों में, उस ऊर्जा का ही अध्ययन ज्ञानी जन वैज्ञानिक करते हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के आविष्कार करते हैं। यह तथ्य कथित है। कहा जा रहा है ऋषि द्वारा कि अस्य वृषभस्य, इस बलवान इंद्र के, तो वृषभ माने होता है बलवान और वृषभ माने होता है वर्षणशील भी, अर्थात उदारता से अभीष्ट प्रदान करने वाला। तो इस उदार और शक्तिमान इंद्र के शक्ति की गोह धेनो, अभी गो और धेनु दो शब्द हैं। वैसे तो गो और धेनु हम एक ही अर्थ में जानते हैं और गो का अर्थ किरण भी होता है, ये भी जानते हैं, पृथ्वी भी होता है, ये भी जानते हैं, और धेनु का अर्थ दुधार गाय होता है। लेकिन यहाँ ये सब प्रतीक रूप में जानी चाहिए। तो इस बलवान इंद्र की धेनु अर्थात ऊर्जा के स्रोत, गायें अर्थात जो ऊर्जा की किरणें हैं, वे दुग्ध हैं, यानी दुग्ध रूप में पौष्टिक हैं। उन ऊर्जा के प्रधान प्रमुख स्रोत इंद्र की जो तेजस्वी किरणें निकल रही हैं ऊर्जा भरी हुई, उनको अन्वेषक विद्वानों ने दुहा अर्थात अन्वेषण किया, चिंतन मनन किया उस पर और उसको अन्वेषण द्वारा प्राप्त किया। तो सक्म्यम ममिरे, उस दुग्ध रूप ऊर्जा को उन विद्वानों ने दुहा यानी अन्वेषण माध्यम से प्राप्त किया। अब मायना शब्द है अन्वेषकों या विद्वानों के लिए। अब वैसे माया शब्द एक है नहीं, ये तो इससे सब परिचित हैं। तो माया एक शक्तिमान की आच्छादक शक्ति को कहते हैं। मियते अनया इति माया, जो आच्छादित कर ले वो माया है, भगवान की माया। तो माया शक्ति का भी अर्थ होता है। तो अन्वेषक पदार्थों के भीतर जा करके उसको आच्छादित करके उसके तत्व को जान लेना भी माया है। तो यहाँ पर माया जो शब्द आया है वो विद्वानों के लिए आया है, क्योंकि उनकी जो आच्छादक बुद्धि है वो पदार्थों के भीतर प्रविष्ट करके उसके रहस्य को जानती है, अन्वेषण करके उसे प्रकट करती है ऊर्जा के किसी स्रोत रूप में, फिर यंत्र उसी से बनते हैं। तो जो ऊर्जा का स्रोत इंद्र है, उसकी किरणें
दुधार गाय की तरह हैं, यानी ऊर्जाप्रद हैं और उपयोगी हैं। उसको मायना हो जो शक्तिशाली अन्वेषक हैं, उनकी बुद्धि ने दुहा यानी अन्वेषण माध्यम से उसके लाभ को, उसकी शक्ति को प्राप्त किया। अन्यथ असुरजम वसाना और नए नए बल को अन्वेषण माध्यम से उन्होंने खोजा। तरह तरह के यंत्र, तरह तरह के पदार्थ, तरह तरह के उपकरण बनाए गए वैज्ञानिकों द्वारा, जो कि ऊर्जा से परिपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा से, तरंगों से ही तो सारी बातें जान मिलती हैं, प्रसारण होता है। ज्ञान विज्ञान का जैसे रेडियो की तरंगें होती हैं, टीवी की तरंगें होती हैं, मोबाइल में भी तरंग पर आधारित है। तो ये तरंगें जो हैं वो तीव्र गति से चलती हैं। तो ये सब वास्तव में इनका मूल स्रोत हो इंद्र है, वो परब्रह्म परमेश्वर है। अब उस मूल स्रोत में उस शक्ति को पहचाना किन्होंने? ज्ञानियों, विज्ञानियों, तत्वज्ञानियों ने। और उससे तरह तरह के आविष्कार हुए। हमारे भारत में पहले ऋषि मुनि आध्यात्मिक ऊर्जा उससे प्राप्त करते थे, ऊर्जा रूप में, आध्यात्मिक ऊर्जा रूप में उसे ग्रहण करते थे और वे जान लेते थे कि ब्रह्मांड में कहाँ क्या है। यह बात किसी संदर्भ में इसी सूक्त में कही गई है। तो आजकल ऊर्जा का भौतिक विज्ञान के रूप में प्रयोग हो रहा है और उसी ऊर्जा के कारण रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल आदि संचार के जो स्रोत हैं, साधन हैं, उनका आविष्कार हुआ है, हो रहा है और तरह तरह के चमत्कार विज्ञान के सामने आ रहे हैं। तो ऊर्जा की ही पहचान है। और ऊर्जा का स्रोत कौन है? इंद्र है। इंद्र से मतलब परब्रह्म परमात्मा, क्योंकि सारी ऊर्जाएं उसी से निकलती हैं। तो अन्यत माने नए नए, असूर्जम वसाना, अन्वेषण के बल को वे ज्ञानी विज्ञानी धारण करते रहे हैं। अस्मिन रूपम ममिरे, और इस इंद्र में उसके अनेक रूपों में फैली शक्ति को उन्होंने पहचाना और उसके विराटत्व को समझा, पहचाना, जाना। किन्हों ने? वैज्ञानिकों ने, तत्वज्ञानियों ने। तो इस प्रकार से इस बलवान इंद्र की धेनु यानी ऊर्जा के स्रोत, गायों माने किरणों के दुग्ध को, पौष्टिकता को, शक्ति को, ऊर्जा को जिन अन्वेषक विद्वानों ने दुहा यानी प्राप्त किया, अन्वेषण से उसे समझा और अन्वेषण द्वारा प्राप्त किया, वे उससे प्रकृति के नए नए ऊर्जा के स्रोतों से अवगत हुए और उस रूप में उस इंद्र अखिलेश्वर के शक्ति स्वरूप से परिचित हुए और लोगों को परिचित कराया, उसके विराटत्व को पहचाना। तो अब अध्यात्म क्षेत्र में भी आविष्कार हुए। हमारे यहाँ तो बहुत दूर तक लोग पहुँच चुके थे, किन्हीं कारणों से अब वो पहुँच तो नहीं दिखाई पड़ रही अध्यात्म वाली, या होगी तो छिपी होगी। लेकिन दूसरा जो क्षेत्र है ज्ञान का, वो है भौतिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान का तो प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं, क्योंकि उसमें गोपन नहीं हुआ है। अध्यात्म के ज्ञान में गोपन हुआ, छिपाया गया, इसलिए उसका प्रचार प्रसार किन्हीं कारणों से रुक गया। तो बहरहाल वे चाहे आध्यात्मिक शोध हो अथवा अध्यात्म विषय ज्ञान हो, जिसको भ्रिकुटी में ध्यान के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, और चाहे वह वेधशाला में, प्रयोगशाला में होने वाला आविष्कार हो, सबके पीछे ऊर्जा है
और उस ऊर्जा की पहचान तत्वज्ञानियों ने किया, विज्ञानियों ने किया, लेकिन उसका प्रधान केंद्र जो है वह इंद्र है, वो परम शक्ति है, उसी से ऊर्जाएं सब निकली है। मनुष्य ने केवल पहचाना है लेकिन शक्तिमान नहीं है, वे शक्तिमान की शक्ति से परिचित हुए हैं। तो इस प्रकार से इंद्र की महत्ता का कथन है, पद रूपांतरण है, सकल सृष्टि में अखिलेश्वर की शक्ति सर्वत्र समाई, भिन्न भिन्न रूपों में ऊर्जा बन करके है छाई। शोधक विद्वानों ने पाया ज्यों दुहा, शक्ति प्रकटाए, अखिलेश्वर के शक्ति रूप से परिचित वे हो पाए। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे सूक्त के और तीसरे मंडल के 38वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र का तेजोबल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदिन्द्रस्य सवितुर्नगरं हिरण्यजे भमतीयामशिश्रेत आसुष्टुते रोदसे विश्वबिन्वे अपि भजोषा जनिवानि वव्रे। इस 8वें मंत्र में बताया गया है कि जो सृष्टि का उत्पादक है, उसे जन्म देने वाला है, जो प्रेरक है वह इंद्र है, और जो इस रहस्य को जान लेता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और लोकप्रिय हो जाता है। तो इंद्र का सोने के समान चमकने वाला तेज है, वह सबको उत्पन्न करने वाला है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, अक्षुण्ण है वह। उस दीप्ति का जो वर्ण करता है, उसके तेज को जो पहचान लेता है, ग्रहण कर लेता है, वह भली विधि प्रशंसित होता है। पृथ्वी और आकाश को वह वैसे प्रिय हो जाता है, यानी संपूर्ण जगत में वैसे वो लोकप्रिय हो जाता है जैसे माता को उसका पुत्र परम प्रिय होता है। तो इसको हम जाने शब्दार्थ और भावार्थ के माध्यम से। सवितु अस्य में, अस्य सवितु ये इंद्र का विशेषण है। थोड़ा यहाँ सविता शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। सविता तो ऐसे सूर्य का एक रूप है जो सूर्योदय के समय अथवा सूर्योदय के पूर्व प्रकाश फैलाने वाला, निशा को विदा करने वाला रूप होता है, वही सविता है, सूर्य का प्रारंभिक रूप। लेकिन यहाँ पर सविता आया है इंद्र के विशेषण के रूप में, क्योंकि ये स्थान स्थान पर हम कहते आए हैं कि जो शब्द गढ़े गए थे, भाषा का जब वैदिक भाषा का निर्माण प्रारंभ हुआ तो उसमें किसी वस्तु के गुण के हिसाब से उसको नामित कर दिया गया। एक वस्तु में अनेक गुण होते हैं, तो सवित्र शब्द एक है, उसी से सविता बना है। और सवित्र जो है वो बना सु धातु है, उसमें त्रिच प्रत्यय लगा है, तो सु धातु में त्रिच प्रत्यय लगने से सवित्र शब्द बनता है, और फिर वही सविता, सवितारो, सवितारा इस रूप में चलता है। तो सु माने प्रसव करना, पैदा करना, उत्पन्न करना। सु एक धातु है, वो इस अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो सविता वो है जो कि उत्पादक हो, प्रसव करने वाला हो, जन्म देने वाला हो, और जो प्रेरक हो। तो सूर्य ही सबको जन्म देने वाला है, पृथ्वी भी सूर्य से ही निकली है, यह तो विदित तथ्य है। वही प्रेरक भी है। सूर्य जब उदित होने वाला होता है, जड़ चेतन चराचर सब जाग जाते हैं, पशु पक्षी मनुष्य सब, ये प्रकृति का नियम है। तो वो कर्म में प्रेरणा देता है, वही उत्पादक है
जन्म देने वाला है इस उपग्रह का, तो इसलिए उसको सविता कहा जाता है। सविता ही देवता पर गायत्री मंत्र भी आधारित है, उसकी बड़ी महिमा है। लेकिन सविता का मूल अर्थ होता है जन्म देने वाला, उत्पादक अथवा प्रेरक। तो यहाँ पर यह सूर्य के अर्थ में, जिस अर्थ में लोग सविता को जानते हैं, नहीं प्रयुक्त हुआ है, बल्कि ये इंद्र का विशेषण बन करके इस मंत्र में आया है। तो सवितु अस्य में इस सर्व प्रेरक या सबके उत्पादक इंद्र के, अस्य सवितु, इस जगदुत्पादक अथवा प्रेरक इंद्र के, तो यहाँ सविता इंद्र के लिए आया है विशेषण रूप में। और तत् हिरण्य गर्भम हिरण्यमयीम अमतिम, उस इंद्र की जो चमक है वो हिरण्यमय है, यानी सुनहली है। उस जगदुत्पादक सर्वप्रेरक सविता रूप इंद्र की जो कांति है वो सुनहली है, न कि ही कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता है। या अशिश्रेत, उस दीप्त को जो स्वीकार करता है, जो उसका आश्रय लेता है, या अशिश्रेत, जो उसका आश्रय लेता है, उसे स्वीकार करता है, उस दीप्ति को सुस्तुति, वो अच्छी प्रकार प्रशंसित होता है। यानी जो उस सविता की दीप्ति को, तेज को धारण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, ध्यान माध्यम से उसे जान लेता है, अपने में उतार लेता है, वो संसार में परम प्रशंसित हो जाता है, पूज्य बन जाता है। और विश्वमिन्वय रोदसी, विश्व माने संपूर्ण, रोदसी कहते हैं पृथ्वी और आकाश अथवा भूलोक और दिलोक। तो वो रोदसी में, दिलोक और भूलोक में, यानी संपूर्ण लोकों में सबको तृप्त करने वाला हो जाता है, यानी सबको प्रिय हो जाता है, सब उसे देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। और उस सबको वैसे ही प्रिय हो जाता है, योषा जनिमान इव, योषा कहते हैं स्त्री को, माता को, जैसे माता को उसका जन्मा हुआ पुत्र प्रिय हो जाता है। तो जैसे माता को, स्त्री को अपना पुत्र प्यारा बन जाता है, वैसे ही वह मनुष्य जो सविता के तेज को, इंद्र के तेज को पहचाने लेता है, उसमें रमण करता है, वही लोकप्रिय हो जाता है। धरा गगन में उसकी अलग पहचान हो जाती है और वो सबका प्रिय बन जाता है। तो यही है इंद्र का, सविता रूप इंद्र का सोने के समान चमकने वाला तेज, सबको उत्पन्न करने वाला है, सर्वोत्पादक है, सर्व प्रेरक है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो अक्षुण्ण है। उस दीप्ति का जो वर्ण करता है, जो ध्यान करता है, वह भली भांति प्रशंसित होता है। पृथ्वी और आकाश वो वैसे ही प्रिय हो जाता है, यानी वो सर्वलोकप्रिय हो जाता है। और उस लोकप्रियता के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे माता को उसका पुत्र प्यारा होता है, वैसे सबका वो स्नेह भाजन हो जाता है, सबको प्रिय लगने लगता है, जो सविता के तेज को धारण करता है, जो इंद्र के तेज को धारण करता है। तो हम चाहें तो सविता सूर्य से भी दे सकते हैं, क्योंकि इंद्र और सूर्य में अभेद कहा गया है। संस्कृत शब्दकोश में इंद्र वही सविता, ऐसा भी कहा गया है, इंद्र ही सविता है। तो लेकिन क्योंकि इस सूक्त का देवता इंद्र है, इसलिए जब सविता शब्द का अर्थ इंद्र हो सकता है तो हम उसी को प्रधानता दें। वैसे कोश में भी हमने, हिंदी कोश में शब्दार्थ कौस्तुभ में हमने देखा तो सविता का एक अर्थ इंद्र भी है, क्योंकि वो तो सर्वोत्पादक है, सर्व प्रेरक है, जगत उत्पादक है, तो वो तो सविता ही है। लेकिन सूर्य भी, तो इसको हम इस रूप में पहचाने। वैसे सविता जो है वो सूर्य के लिए विशेष करके माना जाता है। सविता देवता हैं, गायत्री के प्रमुख उपास्य देव हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र
के संक्षिप्त व्याख्या और शब्दार्थ को जाना पहचाना। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। इंद्र रूप रवि की स्वर्णाभा, इंद्र रूप रवि की स्वर्णाभा सकल जगत उपजाति, इंद्र रूप रवि की स्वर्णाभा सकल जगत उपजाति, परम तेज को शक्ति न कोई कभी नष्ट कर पाती। उस परम तेज को शक्ति न कोई कभी नष्ट कर पाती, जो करता स्वीकार तेज वह परम धन्य हो जाता। अवनी अंबर में प्रिय बनकर परम प्रशंसा पाता। ओम वेद प्रेमियों, सुदेश श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 38वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र और वरुण से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जवं व्रतस्य साधथो महोजद्दैवे स्वस्तिः परिणस्यादम् गोपाजिह्वस्य तस्थुषो विरोपा विश्वे पश्यन्ति माजिनः कृतानि। इस 9वें मंत्र में इंद्र और वरुण की महिमा का कथन है और यह बताया गया है कि इंद्र की ही रचना का प्रसार सर्वत्र है। जो हम देखते हैं वो इंद्र की ही रचना का परिणाम है, उसकी ही रचना है सब कुछ। तो इंद्र और वरुण महत्वपूर्ण देवता हैं और वे ही स्वर्गोपम श्रेय को प्राप्त कराने वाले हैं। उनसे चतुर्दिक संरक्षण प्राप्त की प्रार्थना है। इंद्र जो हैं उनकी वाणी सदैव अभय दान देने वाली है। माँ भैंसी मत डरो ऐसा कहने वाली है। और सारा संसार इंद्र की ही माया है, उसी का प्रसार है। जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब इंद्र का ही रूप है, उसी की ही रचना है। तो यह बात बताई गई है, इसको शब्दार्थ सहित जानें। पहले इंद्र और वरुण की महत्ता का कथन है। युवम, युवम माने तुम दोनों, यानी इंद्र और वरुण देव। प्रत्नस्य माने स्तुतिकर्ता के। यत महत दैवी षष्टि, जो महान और दैवी कल्याण करने वाली स्तुति है, साधतः उस स्तुति के कारण तुम दोनों बनते हो। यानी तुम्हें दोनों को लक्ष्य करके जो स्तुति करता हैं वे स्तुति वाणी का उच्चारण करते हैं। नः परिस्यातम, तुम दोनों, नः माने हम सबके, परिस्यातम माने चारों ओर रक्षक बन करके बने रहो। विश्व माइना, अब यहाँ पर माइना शब्द जो है माया वाले, तो ये विद्वानों के लिए आया है। वेदों में माया शब्द जो है वह कोई बुरे अर्थ में नहीं प्रयोग हुआ है, वो शक्ति के अर्थ में प्रयोग हुआ है। और शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। छली कपटियों में भी माया होती है, कहते बड़ा मायावी है, लेकिन माया विद्वानों में भी होती है। वेद कह रहा है कि विश्व माइना, तो यहाँ पर माइना आया है ज्ञानियों के लिए। माई माइनो माइना, जो सभी ज्ञानी विज्ञानी विद्वान हैं। तो माया आच्छादन करने वाली शक्ति को कहते हैं। तो विद्वानों के पास, विज्ञानियों के पास, ज्ञानियों के पास, तत्वज्ञानियों के पास एक आच्छादक शक्ति होती है, एक प्रभाव करने वाली, प्रभावित करने वाली शक्ति होती है, जिससे वो सबको आच्छादित कर देते हैं, सबको स्तंभित कर देते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो विश्व माइना वे सभी विद्वान जो अपने आच्छादक शक्तियों से सबको आकर्षित कर लेते हैं। और उनकी वाणी कैसी है? गोपा, गोपा माने रक्षक है, यानी उनके वचन, उनके कर्म जो हैं वो गोप हैं। गोप माने रक्षा करने वाले हैं। तो गोपा जिह्वा से रक्षण करने वाली वाणी से इंद्र युक्त हैं। ये देव
संपूर्ण है, उनकी वाणी में रक्षण निकलता है। जैसे रक्षण कैसे होता है कि माँ भैंसी मत डरो मत डरो हम हैं, तो यही उनकी वाणी में रक्षणत्व का सूचक है। तो ये कहा जा रहा है कि हे इंद्रदेव और हे वरुण देव, तुम हमारे चारों ओर बने रहो, न परिस्यातम, हमारे चारों ओर बने रहो ताकि हमारा संरक्षण विधिवत होता रहे और संपूर्ण जो विद्वान हैं, ज्ञानी विज्ञानी तत्वज्ञानी हैं, वो तुम्हारी गोपा जिह्व से रक्षक वाणी यानी मत भयभीत हो हम हैं ऐसी वाणी से आशा करते हैं तुम दोनों से बहुत कुछ। तस्थुषु, हे इंद्र, तुम सदैव उपासकों के साथ खड़े रहने वाले हो, उनको निराशित नहीं छोड़ने वाले हो। विरूपाकृतानि, विविध रूप वाले कर्मों को पश्यन्ति, हम देख रहे हैं, यानी तुम्हारी रचना का सर्वत्र प्रसार है, इसे हम जान रहे हैं। तो विरूपाकृतानि, विविध प्रकार के कर्मों की शिष्यों की जो तुमने रचना की है वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है। तो विरूपाकृतानि, विविध प्रकार के तुम्हारे रचना कर्मों को पश्यन्ति, सब लोग देख रहे हैं। हे इंद्र और वरुण, तुम अश्रोताओं का महत् कल्याण करने वाले हो तथा उनके निमित्त स्वर्गोपम श्रेय संपादित करने वाले हो। हमें चतुर्दिक संरक्षण देते रहो, हमारे निकट खड़े रहो, अभय वाणी तुम्हारी हम सुनते रहें और अमर इंद्र के विविध कर्मों को विद्वद्गण सर्वत्र देखते हैं। देखने वाले जो हैं वो सब उस रचनाकार की रचना को देखते हैं, वो समझते हैं कि सब कुछ उसी रचनाकार की रचना है और ऐसा यही तत्वज्ञान है। तो अमर इंद्र के विविध कर्मों को तत्वज्ञानी विद्वान सर्वत्र देखते हैं, अनुभवन करते हैं और उसकी महिमा के आगे विनत भाव से उसे नमन करते हुए दिख पड़ते हैं। इंद्र के कर्मों का ही, उसकी रचनाओं का ही तो सर्वत्र विस्तार है, जिसे ज्ञानी लोग जानते पहचानते हैं और उसके आगे नतमस्तक होते हैं, विनम्र होते हैं, नमन करते हैं, महिमा मंडित की महिमा का अनुभवन करते हैं। पद्य रूपांतरण है, इंद्र वरुण दोनों भक्तों का करते रहते हैं कल्याण, इंद्र वरुण दोनों भक्तों का करते रहते हैं कल्याण। स्वर्गोपम सुखदाता हमको करो चतुर्दिक अभय प्रदान, अमर इंद्र के अभय प्रदायक स्वर का होता है संचार, अमर इंद्र के अभय प्रदायक स्वर का होता है संचार। विद्वद्गण सर्वत्र देखते उनके विविध कर्म विस्तार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 38वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है युद्ध के पूर्व ही इंद्र का स्मरण होते रहना चाहिए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुनम्भुवेम भगवानमिन्द्रभस्मिन्भरेण रतमं वाजसातौ शृण्वन्तमुग्रमोतजे समत्सुघ्नन्दं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्। यह 10वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसकी पुनरावृत्ति
इंद्र संबंधी कई सूक्तों में पिछले हम देख चुके हैं। तो इस पुनरावृत्ति का अर्थ है कि यह जो मंत्र है वो विशिष्ट संदेश का वाहक है, जिसका अनुकरण करने की परम आवश्यकता है। क्योंकि कोई चीज़ दोहराई जाती है तभी जब उसमें कोई विशेष बात होती है, कोई विशेष बल होता है। इसमें यह संदेश दिया गया है कि उस परम शक्ति का स्मरण निरंतर होना चाहिए। जीवन एक युद्ध है। व्यक्ति चाहे कि हम इस युद्ध से मुक्त हो जाएं तो संभव ही नहीं है। मनुष्य को केवल हथियार लेकर के ही अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के ही युद्ध नहीं करना पड़ता है, वरन हर क्षण किसी न किसी रूप में संघर्ष करना पड़ता है। कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी मन से, कभी तन से। तो जीवन एक युद्ध है और जो निरंतर चलता रहता है जब तक सांस रहती है तब तक। इसीलिए स्थान स्थान पर कहा गया है कि मां मनुस्मृति युद्ध चा। गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, तुम घबराओ नहीं, युद्ध से भागकर कहाँ जाओगे। युद्ध से पीछा छूटने वाला नहीं है, इसलिए तुम न्यायपूर्वक युद्ध करो। एक शूरवीर योद्धा की भांति मैदान में डटे रहो, उसे छोड़ो नहीं, और मेरा स्मरण करते रहो, शक्तिमान से शक्ति की याचना करते रहो। तो वही बात, इसी बात को गीता में भी दोहराया गया है और चारों ओर भी बात कही गई है। और भी कहा गया है कि भाई दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो इसलिए सुमिरन की या चिंतन की या स्मरण की या प्रार्थना की जो परंपरा है, जो उसका सिलसिला है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। यही नहीं कि जब मुसीबत पड़ी तभी राम राम हाय राम दौड़ो करें। हमें पहले से ही जीवन को प्रार्थना में बना लेना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में अपूर्व शक्ति होती है। तो यही बात इसमें कही गई है, शक्तिमान से शक्ति याचना करो, लेकिन संघर्ष के पहले ही याचना करते रहो। तो वही बात इस मंत्र में सब कही गई है। शब्दार्थ को जानते चलें। अस्मिन बाजु सातौ भरे। ऋषि कह रहा है कि हे उपासकों, हे वेद प्रेमियों, इस अस्मिन माने इस बाजु सातौ कहते अन्न की प्राप्ति वाले, भरे माने युद्ध में, भर युद्ध को कहते हैं। तो अन्न की प्राप्ति वाले युद्ध में तुम क्या करो, इंद्रम स्मर, इंद्र का स्मरण करो। किस लिए? ऊतये, रक्षा प्राप्ति के लिए। क्योंकि युद्ध में तो प्रहार होता है, संघर्ष होता है, उस संघर्ष से निकलकर विजयी बनने की आवश्यकता होती है। इसलिए ऊतये, ऊति माने रक्षा होता है, ऊतये माने रक्षा के लिए तुम जो हो वो उस इंद्रम, उस सर्वशक्तिमान की प्रार्थना करो। वो कैसा है? शुनम, शुनम माने सुखदायक है। वह इंद्र सुखप्रद है, दुख देता ही नहीं है। निर्तमम, वो निर्तमम माने नेतृत्व करने वालों में प्रधान है, प्रधान पथ प्रदर्शक है, सच्चा रास्ता दिखाने वाला है। संसार के लोग तो भटका भी सकते हैं और जो भटक जाएंगे तो मंजिल नहीं मिल पाएगी, लेकिन वह जो परम शक्ति है इंद्र रूप में, वह कभी पथ प्रदर्शन में चूक नहीं कर सकता है। वह पथ प्रदर्शकों में सर्वोत्तम है, यानी वो सही रास्ता का ज्ञाता है और सही रास्ता दिखलाता है। तो निर्तमम, वह नेतृत्व प्रदायकों में, पथ प्रदर्शकों में सर्वश्रेष्ठ है। और मघवानम, ऐश्वर्य युक्त है। तो मतलब उसके सामर्थ्य का कथन किया जा रहा है। वो सुखदायक है, प्रधान सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक है और ऐश्वर्यवान है। और उसकी क्या विशेषता है? शृण्वंतम, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। ये नहीं
कि वो घबरा जाए, कहाँ दौड़े दौड़े बार बार आते हैं, प्रार्थना सुनाते हैं, आफत कर दिए हैं, आराम नहीं करने देते, जैसा लोग सांसारिक कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हर प्रार्थना को सुनता है, बस सुनाने की शक्ति होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक हृदय में एक उत्कंठा और एक समर्पण भाव होना चाहिए। तो वो चाहे जो हो, यह मत समझे कि हम तो बड़े छोटे हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, नहीं, वो सबकी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना में बल होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। तो वो इंद्र जो है वो शृण्वंतम, प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, उग्रम, और वह प्रचंड भी है। यह नहीं कि देखने में बड़ा सरल समझ पड़ रहा है, सुखकर समझ पड़ रहा है, तो फिर वो तो जैसे देखते हैं कोई लोग बड़े सीधे साधे रहते हैं तो कहते हैं ये तो भाई बिल्कुल बच्चिया का ताऊ सा जान पड़ रहा है, बड़ा सीधा साधा है, ये क्या रक्षा कर पाएगा। तो इस भ्रांति को हटाने के लिए उग्र विशेषण लाया गया है कि वो सुनने वाला है, बड़ा सीधा साधा है, सुक्कर है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो कोई भयंकर अवसर आवेगा, विषम परिस्थिति आवेगी तो वो वैसे ही बना रहेगा, नहीं, वो प्रचंड भी हो जाएगा, उसका स्वरूप विकराल भी हो जाए रक्षण के समय में। जितना सीधा है उतना ही वो कठोर भी है, उग्र भी है। राम के लिए कहा गया नहीं, इंद्र के समस्त गुण राम में वाल्मीकि ने दिखाए हैं। कालाग्नि सरसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः, राम क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, जैसे संपूर्ण धरा को भस्म कर डालेंगे, लेकिन जब क्षमा करते हैं तो पृथ्वी बन जाते हैं। पृथ्वी बड़ी क्षमाशील है, हम जानते हैं। ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। वो कभी क्रुद्ध नहीं होती है, उसे अपवित्र करो फिर भी उसमें रोष नहीं आता है, वो क्षमाशील है, तो पृथ्वी इसीलिए माता कही जाती है। तो ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं कि वे जितने सरल हैं उतने ही कठोर भी हैं, उतने ही जितने नम्र हैं उतने ही उग्र भी हैं। तो वही बात सब बताई जा रही है कि इंद्र में परस्पर विरोधी गुणों का समन्वय है और सबका अंत होता है कल्याण में, स्वस्थ में, मंगल में। यही शक्ति की पहचान है, यही शक्तिमान की सच्ची पहचान है। तो वो उग्र है, प्रचंड है, और समत्स वृत्राणि घ्नन्तम, समत कहते हैं युद्ध को। जब युद्ध आते हैं तो वह वृत्राणि घ्नन्तम, वो शत्रुओं को मार गिराता है, क्योंकि वह शक्तिमान है, प्रबल है। तो धनानाम समजिह्वे, इसलिए जब धन जीतने वाले, वैभव प्राप्त करने वाले युद्ध हमें, तो उसमें तुम इंद्रम, उस इंद्र को स्मरण करते रहो, बुलाते रहो, और युद्ध के पहले उसको बुलाते रहो। सदैव तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी आराधना में उसका तार टूटने न पावे, निरंतर वो चलता रहे। तो अब यहाँ पर बाज सातय कहा गया है, तो अगर हम आज लें तो आज सबसे बड़ी समस्या संघर्ष है किसके लिए? रोटी रोज़ी के लिए अन्न। तो अन्न के यहाँ बाज सातय कहा गया है या बाज सातव कहा गया है। वह युद्ध जो कि अन्न के लिए हो, तो अन्न के लिए युद्ध ही हुआ। रोटी रोज़ी के लिए आज बड़ा कंपटीशन हो रहा है, बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो भाई वो परम शक्ति परमात्मा को हम ध्यान में रख करके प्रयत्न करें तो हमें सफलता मिलेगी। यह मंत्र जो है इसका आश्वासन दे रहा है कि आपको सफलता मिलेगी संघर्ष में, लेकिन आप उस शक्तिमान को भूलो नहीं। श्रम करो, युद्ध करो, लेकिन उसका स्मरण न भूलो, तो इस कॉम्पिटिटिव एज में भी तुम्हें सफलता मिलेगी। तो वही कहा जा रहा है कि युद्ध जो धन प्राप्ति के लिए, रोटी रोजी के लिए होते हैं, अन्न प्राप्ति के लिए होते हैं, उन युद्धों के प्रारंभ होने पर हम संरक्षणार्थ पहले से ही उस सुखद, श्रेष्ठतम, नेतृत्व कुशल, परम प्रचंड, क्षमाशील और आश्रय प्रदायक इंद्र की प्रार्थनाएं करते रहें। वह इंद्र, वह सर्वशक्तिमान प्रार्थनाएं सुनने वाला है, समयानुसार प्रचंड हो जाने वाला है, युद्धों में शत्रुओं को मार गिराने वाला है, और वह विविध प्रकार के ऐश्वर्यों, धनों को जीत कर लाने वाला है। ऐसे इंद्र को हम संघर्ष के पहले, युद्ध के पहले
स्मरण करते रहें, बुलाते रहें, उसकी प्रार्थना में संलग्न रहें। तो इसका छंदोबद्ध रूप है, जो सुखदायक नेतृत्व कुशल, जो सुखदायक नेतृत्व विधायक, वृत्तासुर बध करता कराल, तत्काल प्रार्थनाएं सुनता, जो भक्तों को करता निहाल, जो विजय प्राप्त करता रण में, धन धान्य जीत कर लाता है, रक्षार्थ इंद्र को वे रण होने के पहले बुलाया जाता है। तो ऐसा इंद्र युद्ध होने के पूर्व बुलाया जाता है, और हमें चाहिए कि इस जीवन संग्राम में उसको निरंतर स्मरण करके बुलाते रहें और उससे शक्तियाँ प्राप्त करते रहें। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 38वें सूक्त के विषय में अभी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इसमें कुल 10 मंत्र थे। सभी मंत्रों के दृष्टा जो हैं वो प्रजापति विश्वामित्र थे। देवता इंद्र और छंद त्रिशुप का प्रयोग है। और अभी तक जो मंत्र संपूर्ण रूप से व्याख्यायित हो चुके हैं एक तरफ से, उनकी संख्या हो चुकी है 2821। तो अब हम संक्षेप में इस सूक्त का सार भी जान लें। इस प्रारंभ में मंत्र के बताया गया है कि इंद्र की स्तुति में, इंद्र जो है वो परम शक्ति का परिचायक है, पौराणिक इंद्र नहीं है। यह ऋग्वेद का इंद्र है, जो नायक देवता है, सर्वश्रेष्ठ देवता है और ब्रह्मांड व्यवस्थापक है, ब्रह्मांड का विधायक है। तो ऐसे इंद्र की स्तुति में व्यस्त रहो और मस्त रहो। सृष्टि रचना का रहस्य भी इस सूक्त में बताया गया है कि पहले जब उस रचनाकार में इच्छा हुई सृष्टि की रचना की, तो उसने अपने शक्ति से प्रथम एक पिंड बनाया। वो एक बड़े आकार में ब्रह्मांड में या महाकाश में स्थित रहा। उसके बाद उसकी इच्छा शक्ति से जो एक ऊर्जा निकली, उसमें उसने उस गोले को, उस पिंड को छिटका दिया, खंड खंड कर दिया और वो ब्रह्मांड के रूप में विस्तृत हो गया। असंख्य ग्रह नक्षत्रों के रूप में उसका प्रसार हुआ। और कहा जाता है कि अभी भी ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है और वो कितना फैला हुआ है, कितने दूर दूर तक है, अभी तक जो विज्ञानी हैं वो लाख प्रयत्न करके भी जान नहीं सके हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना है। और वो निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। उसकी गणना प्रकाश वर्ष में होती है। कहा जाता है कि जो हमारा सबसे निकट का ग्रह है जिसमें जीवन की संभावना है, वो 500 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी प्रकाश की किरणों की जो गति होती है वो 1 मिनट में लाखों किलोमीटर की होती है। तो इस प्रकार से यदि तीव्र गति से तरंगे वहाँ संदेश के जाते रहें तो पहुँचते पहुँचते 500 साल लग जाएगा, 500 वर्ष, प्रकाश वर्ष लग जाएगा। तो इस प्रकार से उस ब्रह्मांड की व्यापकता का कोई अंत नहीं है। लेकिन उसको बनाने वाला वह इंद्र है, विधायक है। पहले उसने एक गोले के रूप में बनाया, उसके पश्चात उसमें उसकी इच्छा शक्ति से विस्फोट हुआ और फिर ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। और इस हमारे भूमंडल पर, पृथ्वी पर जिसने उसने जीवन का संचार किया, जिससे हम लोग परिचित हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि और भी ऐसे ब्रह्मांड में होंगे ग्रह जहाँ जीवन होगा, लेकिन अभी कोई निश्चय नहीं मिल पाया है। लोग बताते हैं कि वही जो बात कही गई कि 500 प्रकाश वर्ष दूर है, अब उनसे संदेश संपर्क करने में 500 साल लग जाएंगे, तब तक कौन जीवित रहेगा। तो कहने का मतलब इस विस्तृत ब्रह्मांड का रचनाकार है। और फिर हमारे भूमंडल को बनाया तो उसने इस पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और सर्वप्रथम उसने जल की रचना की, क्योंकि जल ही से जीवन है। नदियाँ बहाई, पहाड़ बनाए और एक व्यवस्था की पूरी। और इस तरह से उसने वरुण के माध्यम से नियमन कराया
इसीलिए इंद्र और वरुण दोनों का इस सूक्त में साथ साथ स्मरण किया गया है। इंद्र प्रधान रचनाकार है और उसके बाद उसकी व्यवस्था करने वाला वरुण है। तो मतलब ये दो प्रधान शक्तियाँ साथ साथ यहाँ मंत्र में जानी गई हैं, बताई गई हैं। तो सृष्टि में व्यवस्था में वरुण का भी विशेष योगदान है और वो इंद्र परम प्रेरक है, शक्ति का परम स्रोत है। इंद्र और वरुण से रक्षार्थ प्रार्थनाएं की गई हैं और अंत में कहा गया है कि हमें संघर्ष काल में ही नहीं बल्कि संघर्ष के पहले से भी उस परमात्मा, उस परम शक्तिमान का स्मरण करते रहना चाहिए, उससे शक्ति प्राप्त करते रहना चाहिए। केवल संकट आने पर ही नहीं बल्कि संकट के पूर्व ही यह स्मरण की, सुमिरन की परंपरा बनी रहे। तो यह संदेश है और इस प्रकार से हमने इस सूक्त के संक्षिप्त सार को और संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। आवश्यक है इसके प्रचार प्रसार की, चिंतन मनन की और जीवन को सार्थक बनाने की और मानवता और मनुष्य बनने की सार्थकता को कायम रखने की। तदर्थ हम इस पुण्य कार्य में लगे रहें। हम बार बार इसका आग्रह करते हैं और विश्वास है कि जो सुधी साधक हैं, श्रोता हैं, वे इस पर ध्यान देंगे मेरी प्रार्थना पर। अब आज का जो कार्यक्रम है इसके विषय में अब हम यहाँ पर अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।